फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड आज आपके लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम प्रोडक्शन कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हमारा 2022 का है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में कौन सी सिंचाई विधि अपनाई जाती है? तो सामान्यतः ग्रीन हाउस में ड्रिप सिंचाई को अपनाने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य परंपरागत सिंचाई विधि है, इसका सही आंसर है हाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, अनाज सुखाने की परंपरागत विधि है, तो धूप में सुखाने की परंपरागत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 0.003% है, लेकिन इसमें 0.03 आंसर जो लगा है वो गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण में CO2 की परत बनाने के कारण वायुमंडल के ताप में वृद्धि को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? हरितगृह प्रभाव के कारण यह बढ़ने का कार्य करता। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरितगृह को खालिस्तान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो हरितगृह को चारों के रूप में वर्गीकृत करने का कार्य किया जाता है, अर्थात आकार एवं आकृति के आधार पर हरितगृह को वर्गीकृत करने का कार्य किया जाता है, शैली एवं खंड के आधार पर भी और आकृति एवं खंड के आधार पर भी। अगला क्वेश्चन हमारा, पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार के हरितगृह बनाए जाते हैं? तो पहाड़ी इलाकों में अनावाइन स्तन प्रकार के हरितगृह बनाने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय हरितगृह क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्लास हाउस। अगला क्वेश्चन हमारा, UV अर्थात अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की तरंगदैर्घ्य होती हैं, तो यह कैसी होती हैं? यह बहुत ही छोटी होती हैं, जो कि हमें नग्न आंखों से भी दिखने का कार्य नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकतम उपज प्राप्त करने हेतु हरितगृह दशाओं में CO2 का संकेंद्र रखते हैं, तो कितना रखते हैं? यह हम 100 से 1000 ppm रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरितगृह में वाष्पीकरण ठंडक विधि कम करती है, तो क्या करती है? तापमान। अगला क्वेश्चन हमारा, हरितगृह में खेती करने हेतु कौन से टमाटर के पौधे उपयुक्त होते हैं? तो असीमित वृद्धि वाले ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दशाओं में कौन से प्रकार का हरितगृह सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है? तो कॉन्सेट टाइप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संरक्षित खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल फसल है, तो कौन सी है? स्ट्रॉबेरी, जो कि हमारे ग्रीन हाउस के अंतर्गत सबसे अधिक मात्रा में उगाने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए मुख्य उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, संरक्षित खेती निर्माणगत है, तो क्या है? ग्रीन हाउस है, प्लास्टिक टनल है, नेट हाउस, ये तीनों है। अगला क्वेश्चन हमारा, फसल उत्पादन में मौसमी बाधा को रोकता है, तो कौन रोकता है? संरक्षित खेती। अगला क्वेश्चन हमारा, फसल उत्पादन में मौसम बाधा को रोकती है, तो कौन रोकती है? इसमें लू टर्ना इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, CE का पूरा नाम क्या है? तो CE का पूरा नाम नियंत्रित पर्यावरणीय कृषि है, अर्थात कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाउस हरितगृह में सबसे सस्ता आम सामग्री क्या है? तो पॉलीथिन है, जो कि लगभग 2 से 3 साल सामान्य रूप से चलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाउस हरितगृह में सबसे सस्ती आम सामग्री है, तो ग्रीन हाउस में टपक सिंचाई सबसे ही सरल सिंचाई है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनाजों के सुरक्षित भंडारण हेतु नमी की मात्रा से कम रखनी चाहिए, तो कितनी रखनी चाहिए? 14% से कम रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अनाज से अवांछित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या प्रक्रिया कहलाती है? सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाउस में फसल उत्पादन हेतु सामान्यतः तापमान से ज़्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए, तो कितना? 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, हरितगृह में फसल सूक्ष्म जलवायु अंग है, तो क्या है? उपयुक्त सभी, अर्थात प्रकाश, सापेक्षिक आर्द्रता, तापमान, ये तीनों इसके लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरितगृह में सबसे महंगी आवरण सामग्री है, तो हरितगृह में सबसे आवश्यक सामग्री क्या है? पॉलीथिन है, पॉलिस्टर है, PPC है, फिल्म और फाइबर ग्लास। इन सभी में से फाइबर ग्लास सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, स्तंभ पौधे वृद्धि प्राप्त करने हेतु प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करने को जाना जाता है, तो क्या कहलाता है? यह हमारा संरक्षित खेती के अंतर्गत आने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक विशेष ढांचे में
कृत्रिम पर्यावरणीय दशाओं की खेती करना कहलाता है? क्या कहलाता है? संरक्षित खेती कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरित गृह के लाभ क्या है? तो हरित गृह के द्वारा संपूर्ण वर्ष खेती की जा सकती है, गुणवत्तात्मक उत्पादन किया जा सकता है और उपज में वृद्धि करने को कार्य किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रक्रिया जिसमें अनाज से नमी को हटाया जा सकता है, क्या कहलाता है? सुखाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तेलीय बीजों को निर्जलीकरण दर प्रभावित होती है, तो क्या होती है? आर्द्रता से, वायु वेग से और तापमान, तीनों से तेलीय बीजों की निर्जलीकरण दर प्रभावित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, तेलीय बीजों की सड़नता उनकी सुखाने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? घटाती तरफ बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सुखाने के बाद अंतिम उत्पाद होता है, तो क्या होता है? ठोस के रूप में प्राप्त होने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुखाने की प्रक्रिया में उच्च क्रांतिक व्यवस्था होती है, तो सुखाने की प्रक्रिया में उच्च क्रांतिक अवस्था क्या होती है? नमी, अर्थात नमी को सुखाना ही यह आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्जलीकरण में प्रभावी कारक क्या है? तो निर्जलीकरण में नमी, तापमान, आर्द्रता, ये तीनों आने का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा ड्रायल सुखाने में ज़्यादा समय लेता है? तो कंडक्शन ड्रायल सबसे अधिक समय लेने का कार्य करता है इन सभी में। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक लोकप्रिय पलवार क्या है? तो पॉलीपॉलीथीन को सर्वाधिक लोकप्रिय पलवार माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाउस अर्थात हरित गृह में पलवार का मुख्य लाभ क्या है? तो कीट नियंत्रण को, पीड़क नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, इन सभी से बचने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है इसमें, लेकिन हम मुख्य रूप से पीड़क नियंत्रण ही लगाएंगे क्योंकि ये उपयुक्त सभी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार की ग्रीन हाउस पूर्णतः स्वचालित एवं समस्त नियंत्रण कंप्यूटर द्वारा होते हैं? तो उच्च तकनीक वाले अर्थात हाई टेक्नोलॉजी वाले ग्रीन हाउस होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थान प्रकार के हरित गृह में ढलान होती है, तो किस प्रकार की ढलान होती है? दूसरे प्रकार की ढलान होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लिंग 2 प्रकार की हरित गृह में खालिस्तान ढलान होती है, तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस की उस पर ढलान होने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा संरक्षित खेती का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ट्रैप सिंचाई, सेट नेट, लो टनल, इन सभी इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, कुल ग्रीन हाउस में रात्रिकालीन तापक्रमण होता है, तो क्या होता है? 7 से 10 डिग्री सेल्सियस को रखने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधे कुल ग्रीन हाउस के लिए उपयुक्त है? तो शीतोष्ण पौधे इसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार की ग्रीन हाउस में प्राकृतिक संवादन होता है? तो ट्यूबवेल ढांचा, लकड़ी का ढांचा, बांस का ढांचा, ये तीनों प्रकार के इसमें उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ग्रीन हाउस के प्रबंधन कक्ष में होता है, तो कम नमी की मात्रा उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लास्टिक टनल का प्रत्यक्ष उपयोग है, तो पौध उत्पादन ही करना इसका मुख्य उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेड हाउस ज़्यादा उपयोगी है, तो शुष्क क्षेत्रों में इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वह इन टनल हवा के वेग को सहन कर सकता है, कितना कर सकता है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग को यह सहन करने का कार्य कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।